Yes, please. आज की सभा में उपस्थित सभी विद्वान विदुषियों और प्यारे बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आज हम सभी यहाँ संवत्सरी पर्व का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। ईश्वर को हम किसी भी नाम से याद करें, अल्लाह, राम, महावीर, एक परम शक्ति तो अवश्य है। तो आइए हम भी नवकार मंत्र के माध्यम से उसका आह्वान करते हैं और प्रण करते हैं। नमो 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 अरिहन्ताणं नमो वेदाणं नमो आयर्याणं नमो गजायाणं नमो लोये तव साहुणं नमो लोये तव साहुणम् एको पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सवेसी परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ज्ञान का दीप जलाए रखना, तपस्या से अपने शरीर को तपाना, धर्म आराधना करना और कराना, ज्ञान ध्यान में लीन होकर आत्मा को जगाना। जैन धर्म को मानने वाले भाद्र मास की शुक्ल पक्षमी को संवत्सरी पर्व के रूप में मनाते हैं। इसे पर्युषण पर्व भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मन के सभी विकारों का शमन करना। यह 7 दिन त्याग, तपस्या, शास्त्र श्रवण व धर्म आराधना के साथ महापर्व के तौर पर मनाया जाता है। संवत्सरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश है क्षमापना, जिसका अर्थ है अपने प्रति किसी से गलती हो तो उसे माफ कर दें, और अगर हमने कभी किसी के प्रति जाने में अनजाने में कोई गलती की हो तो हम उससे क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता और गलता है। क्षमा करने से सुसंस्कार पलता और चलता है। क्षमाशीलवान का शस्त्र और अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा प्रेम का परिधान है। क्षमा विश्वास का विधान है। क्षमा सृजन का सम्मान है। क्षमा नफरत का निदान है। क्षमा अहिंसा की अंगूठी में मानवता का मोती है। प्रत्येक धर्म में क्षमा की महिमा बताई गई है। यह पर्व अपने दैनिक जीवन को ऐसा बनाने की प्रेरणा देता है जिससे व्यक्ति और समाज को सुख और शांति की प्राप्ति हो। तो हमें भी अपने व्यवहार को, अपने आचरण को ऐसा बनाना है जिससे घर में, परिवार में, समाज में सुख और शांति का वातावरण बने। आज जब हम सभी संवत्सरी का पर्व मना रहे हैं तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम मांगलिक मंत्र, श्लोक या पद्ममय रचना से ही करते हैं। तो आइए हम भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वस्ति शाह के मंगलाचरण नृत्य द्वारा।
Swasti, please play the music, beta. Swasti. Okay, ma'am. Yeah. Rama ma'am, you are on mute. Kindly unmute yourself. ब्लूटूथ ऑफ करना था। स्वस्ति, अति सुंदर ऊर्जामय प्रस्तुति आपकी। Thank you, ma'am. दोहे हमें जिंदगी का फलसफा सिखाते हैं। संत कबीर की गई बातें आज भी हमारे लिए अंधेरे में मशाल का काम करती है। संतों ने वर्षों पहले जीवन प्रबंधन के नियम अपने दोहों के जरिए बताए, जो आज भी उतने ही कारगर हैं जितने उस समय थे। इन दोहों को हम अपने जीवन में उतार लें तो बस लाभ ही लाभ है। जीवन प्रबंधन में उपयोगी कुछ दोहे लेकर आ रहे हैं कक्षा 4 के छात्र। तो सबसे पहले आ रही हैं सानवी। सानवी, सानवी। यस मैम। जय श्री, मेरा नाम सानवी जैन है। मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको संत रहीम जी
जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पर लागे अति दूर रही माँ, पर लागे अति दूर। अर्थात संत रहीम जी कहते हैं कि बड़े होने का यह मतलब नहीं कि किसी का भला हो। जैसे खजूर का पेड़, वह होता तो बहुत बड़ा है, परंतु ना उससे किसी व्यक्ति को छाया मिलती और फल भी इतने दूर लगे होते हैं कि तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। धन्यवाद। सानवी, बहुत अच्छा। ऐसे बड़े होने से कोई फायदा नहीं अगर हम दूसरों के काम नहीं आ सकते हैं। अब अपने दोहे के साथ आ रही है रितिका राजपुरोहित। सभा में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं मेरे साथियों को सादर जय जिनेंद्र। मैं रितिका राजपुरोहित कक्षा चौथी आज आपके समक्ष संत कबीर दास जी का दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयान कूल, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए पर विद्वान न हो सके। कबीर जी मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल ढाई अक्षर अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले, प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, ये सच्चा ज्ञानी होगा। इस दोहे से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें अपने से छोटों को प्यार और बड़ों को आदर देना चाहिए। हमारी बोली में हमेशा प्यार की झलक हो तथा किसी से भी मन मुटाव न हो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रितिका, बहुत अच्छे से आपने दोहा गाया और अर्थ भी बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब आ रहे हैं जागृत जैन। जागृत जैन। जय जिनेंद्र, आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय साथियों, मैं जागृत जैन कक्षा जागृत जय जिनेंद्र, आदरणीय गुरुजनों और मेरे कक्षा चौथी का छात्र आपके सामने संत कबीर दास जी का दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। माला फेरत जुग भया, तेरा मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। अर्थात व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में माला घुमाता है, ईश्वर के नाम का जाप करता है, पर फिर भी उसके मन का भाव नहीं बनता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी कहते हैं कि हाथ की माला फेरना छोड़कर हमें अपने मन के भावों को बदलना होगा। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ ऊपर से अच्छे बनने का दिखावा नहीं करना, परंतु अपने विचारों को, सोच को और मन को बदलकर अच्छा बनाना है। यही ईश्वर की सच्ची पूजा होगी। धन्यवाद। जागृत, बहुत बढ़िया। कबीर दास जी ने जो उस समय कहा था कि बाह्य आडंबर छोड़ के हमें अपने मन के भावों को शुद्ध करना है, बहुत बढ़िया। अब आ रही है प्रियांशी जैन।
प्रियांशी जैन। चलो यहीं पे खड़े होके गाओ। ये तो पकड़ो, ऐसे बुरा ना दो, ऐसे करके गाओ। पेपर को सामने रखो। बुला जो देखा मैं चला, बुला न मिलना कोई, जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा न कोई। इससे हमें इसमें कबीर जी कहते हैं कि दूसरों की बुराई करते समय अपनी बुराई को देखना चाहिए। इससे हमको ये सीख मिलती है कि दूसरों की गलतियों से पहले अपनी गलती देखनी चाहिए और दूर करनी चाहिए। थैंक यू। प्रियांशी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें दूसरों में गलतियां ढूंढने से पहले अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। जो कबीरदास ने उस समय कहा था वो आज भी ठीक है कि हम अगर किसी दूसरे में गलती निकाल रहे हैं तो पहले हमें खुद को देखना है। बहुत बढ़िया प्रियांशी। अब आ रही है अवीशा। अवीशा। नमस्कार, जय हिंद। आज मैं सबको कबीरदास जी का एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ आप। अर्थात इस दोहे में परम ज्ञानी कबीरदास जी कहते हैं कि दया धर्म की जड़ है और पाप विरोध जड़ दूसरों को दुखी करने वाली हिंसा के समान है। जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म का वास होता है तथा जहाँ दया है उस स्थान पर स्वयं परमात्मा का निवास होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को दया धर्म का पालन करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे अवीशा, बहुत अच्छा सुनाया आपने, अर्थ भी बहुत अच्छे से बताया। अब आ रही है कृतिका। कृतिका। मेरा जनेंद्र आप सबको, मेरा नाम कृतिका जैन है। मैं 4th में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको चमन पर एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। महक उठेगी दुनिया सारी यदि क्षमा के फूल खिला लो, वैर विरोध मन के मिटाकर भीतर स्नेह के दीप जला लो। अर्थात अगर हम अपने मन में किसी को माफ करने का विचार करते हैं तो यह संसार हमें बहुत खूबसूरत दिखेगा और हमें अपने मन के सारे विरोध मिटाकर प्यार की भावना को जगाना होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छे कृतिका। 4th कक्षा के छात्रों ने इतने सुंदर तरीके से दोहे और उनके अर्थ समझाए हैं। बहुत बढ़िया। और इन दोहों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो बस आनंद ही आनंद और लाभ ही लाभ है। बहुत बढ़िया। पहली कक्षा के छात्र भी संवत्सरी पर्व के बारे में कितना कुछ जानते हैं और उन्होंने इस पर क्षमा के इतने खूबसूरत कार्ड बनाए हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे।
presentation by the students of class 1. Now Raisha will tell us about Samvatsari. Good morning everybody. My name is Raisha Gupta. Samvatsari is the festival of forgiveness which is celebrated by Jains on the last day of Paryushan. It arrives after the religious period of Paryushan. It comes 50 days after and 70 days before the close of Chaturmas period. Thank you. Have a nice day. Good morning ma'am, my name is Harsh. During Paryushan festival, fasting is very important. Jains eat only boiled water before sunset. Avoid eating green leafy vegetables. Read Jain holy books. Jinendra. Good morning, ma'am. My name is Harshita J. Meditate and pray to Lord Mahavir. They offer foods to the poor. Jains feel sorry to everyone. On last day of festival of Samvatsari. Thank you. Hello friends, my name is Harshika. Jains seeks forgiveness from all the auspicious day from all the creatures of the world whom they hurt knowingly or unknowingly by their thoughts, words and actions. By singing Jami Tukra. Thank you. बहुत बढ़िया। अब पर्युषण पर्व पर हमें और अधिक जानकारी देने आ रही हैं ख्याति। ख्याति नवकार जैसा मंत्र नहीं, विद्या जैसे देव नहीं, गौतम जैसे गुरु नहीं, अहिंसा जैसा धर्म नहीं और पर्युषण जैसा पर्व नहीं। पर्युषण का अर्थ है परिवार चारों ओर से पूजा मतलब धर्म की आराधना। श्वेतांबर और दिगंबर समाज के परिजन का आदर पर महीने में मनाया जाता है। श्वेतांबर की व्रत समाप्त होने के बाद दिगंबर समाज स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म जियो और जीने को राह पर चलना सिखाता है तथा मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलता है। इस अनुसार आत्मा के द्वारा आत्मा के दो भाग हैं। पहला सत्संगों की पूजा सेवा और संग्रह तथा दूसरा अनेक प्रकार के व्रतों के माध्यम से शारीरिक मानसिक व वाचिक या पूरी तरह संस्कृत करना। इस दौरान बिना कुछ खाए और पिए निर्जल व्रत करते हैं। श्वेतांबर समाज 8 दिन तक पर्युषण पर्व मनाती है और दिगंबर 10 दिन तक मनाते हैं जिसे वे 10 लक्षण कहते हैं। इन दिनों शास्त्रियों का श्रवण तप प्रतिक्रमण क्षमा याचना आदि कर्तव्य करते हैं। पर्युषण के समापन पर विश्व दिवस मतलब संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। अंतिम दिन दिगंबर उत्तर क्षमा दोष श्वेतांबर मच्छामी दुक्ता कहते हुए लोगों से माफी मांगते हैं। माफी मांगने का मतलब यह नहीं कि आप गलत जवाब सही क्षमा वैसे भूल
ख्याति, आपने पर्युषण पर्व के बारे में बताकर हमारी जानकारी को और बढ़ा दिया। दूसरी कक्षा के बच्चों ने भी पर्युषण पर्व आभार और प्रशंसा की भावना को अभिव्यक्त करते हुए मनाया। आइए उसकी कुछ झलकियां हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। Of the day is gratitude. Make sense of your past, bring peace for today, and create for a vision for tomorrow. Gratitude is be thankful, show appreciation, return a kindness. Thank you. My topic is gratitude word. Definition of gratitude word: the feeling of being grateful or of wanting to give your thanks to somebody. Synonym: appreciation, gratefulness, thankfulness. Example: I extend gratitude to my parents for their love and care. Thank you. It can turn a negative into a positive. It brings peace to today and create a vision for tomorrow. It is easy to be thankful for the good things, but also be thankful for the difficult time. Likewise, whole world is going through the difficult time cause of COVID-19. So let's come together, showing your gratitude to the Corona warriors like doctors, nurses, soldiers, policemen, etc. Showing your gratitude by living your attitude. Thank you. I will sing a thank you song. I'm thankful to my family. I'm thankful to my friends. I'm thankful to all things I have, and thank you never end. And thank you never end. A surprise for you, for all you do. Every day you make me smile. A surprise for you, for all you do. Your hugs and kisses make me smile. Thank you, thank you, thank you for all you do. Thank you, thank you, thank you. I love you. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love him. I just want to lift my heart in trust, and I want to be everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love him. I just wanna lift my heart in trust. I wanna be faithful, I wanna be
एक महान पर्व है। यह पर्व भाद्रपद की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन साधु जन व श्रावक जन अधिक से अधिक धर्म ध्यान करते हैं। यह क्षमा, अहिंसा और मैत्री का पर्व है। संवत्सरी का महत्वपूर्ण संदेश है समापना। समापना का अर्थ है अगर किसी से गलती हुई हो तो उसे माफ करना, और अगर हमसे गलती हुई हो तो उससे माफी मांगना, क्योंकि ये पर्व एक ऐसा जीवन बनाने की प्रेरणा देता है जिससे सुख व शांति की प्राप्ति हो सके। इस दिन सब एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम कहकर मन वचन काया से की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं। मिच्छामि दुक्कडम। I am going to play national anthem on piano. Rama ma'am, kindly unmute yourself. इन छोटे छोटे बच्चों ने सभी के प्रति, अपने माता पिता, दोस्तों, कोविड वॉरियर्स, सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और प्रशंसा की भावना व्यक्त की। नैतिकता का संबंध मानवीय अभिवृत्ति से होता है। यदि बच्चे के परिवेश में नैतिकता के तत्व पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं तो वे ही उसके जीवन का अंश बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मूल्य पढ़ाए नहीं जाते, अधिग्रहित किए जाते हैं। नैतिक शिक्षा मनुष्य जीवन में आवश्यक है। इसका आरंभ बाल्यकाल से ही हो जाता है। दया करना, क्षमा करना, सच बोलना, मदद करना आदि इस तरह की बहुत सारी बातें हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। इन्हें अपने जीवन में हमें एक विशेष स्थान देने की जरूरत है। इन्हीं नैतिक मूल्यों पर आधारित है कक्षा 5 के छात्रों की कविता वाचन प्रस्तुति। तो सबसे पहले अपनी कविता सुनाने आ रही हैं नित्या जैन। नित्या जैन। प्रभात। संवत्सरी पर्व एक महापर्व है। वर्ष भर हुई भी समस्त भूलों का आज हम इस दिन क्षमा याचना करते हैं। तो मैं नित्या जैन कक्षा 5वीं अ की छात्रा आपके सामने संवत्सरी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संवत्सरी पर्व की महिमा है अपरंपार। संवत्सरी पर्व की महिमा है अपरंपार। ले जाती है वे हमें मुक्ति के द्वार। ध्येय है संवत्सरी पर्व का क्षमा का आदान प्रदान करना। ध्येय है संवत्सरी पर्व का क्षमा का आदान प्रदान करना। स्नेह और प्रेम का बहता रहे जीवन रूपी झरना। कला कशाओं को हमें दिल से है मिटाना। कला कशाओं को हमें दिल से है मिटाना। क्षमा के दिव्य प्रकाश से आत्मा को अलौकित है कराना। जाने अनजाने में हुई भूलों को हमें याद है रखना। जाने अनजाने में हुई भूलों को हमें याद है रखना। प्रायश्चित लेकर उन गलतियों को कभी ना दोहराना। याद कीजिए आज चंदन बाला मृगावती को। क्षमा से ही तो पाया था केवल ज्ञान को। आत्मा से अज्ञान के अंधकार को है मिटाना।
आत्महत्या ज्ञान के अंधकार को है मिटाना, ज्ञान रूपी प्रकाश जीवन भर फैलाना। संवत्सरी पर्व पर हम करते हैं सबको कमल कामना, संवत्सरी पर्व पर हम करते हैं सबको कमल कामना। मोक्ष में एली मिले यही है मंगल भावना, मोक्ष में एली मिले यही है मंगल भावना। आप सबको संवत्सरी की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नित्या। अब अपनी कविता के साथ आ रहे हैं तृप्त जैन। तृप्त जैन। यहाँ उपस्थित हुए अतिथिगण, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य, अध्यापिकाएं एवं मेरे प्रिय मित्रों, जय जिनेंद्र। आप सब जानते ही है गलती करना मनुष्य होने का ही लक्षण है, लेकिन उस गलती के लिए क्षमा मांगना हमारा ही फर्ज है। आपकी आवाज नहीं आ रही। में कहा गया है श्री आ रहा है, आज मैं इसी मैम इज आई एम ऑडिबल नाउ, मैम इज आई एम ऑडिबल नाउ। Yes, you are audible. Yes. यहाँ उपस्थित हुए अतिथिगण, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य, अध्यापिका एवं मेरे प्रिय मित्रों, जय जिनेंद्र। आप सब जानते ही है गलती करना मनुष्य होने का ही लक्षण है, लेकिन उस गलती के लिए क्षमा मांगना हमारा ही फर्ज है। जैन धर्म में कहा गया है क्षमा वीरस्य भूषणम। जैन धर्म का पर्व संवत्सरी आ रहा है। आज मैं इसी उपलक्ष्य में आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है देखो पर्व संवत्सरी आया, जैनों का उत्सव आया, देखो पर्व संवत्सरी आया। हमने है सबको खमाया, आत्मा को शुद्ध बनाया। स्थानक में मंदिर में साधु संत है विराजे, उनकी अमृतवाणी से हमने मन शुद्ध बनाया। प्रतिक्रमण करे हम मिलकर ये मंगल पल है आया, जैनों का उत्सव है आया, देखो पर्व संवत्सरी आया। कर्मों का भार हटाया, राग द्वेष मिटाया, मिच्छामि दुक्कडम बोले हम क्षमा का धर्म निभाए। अब तक जो पाप किया है उसको है मिटाना, महावीर जी के संदेश को है घर घर पहुंचाना। जैनों का उत्सव है आया, देखो पर्व संवत्सरी आया, मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया तृप्त, बिल्कुल सही कहा आपने। क्षमा वीरस्य भूषणम, कि क्षमा जो है वीर का आभूषण है। वेरी गुड। अगले आ रहे हैं मानित जैन। मानित। जय जिनेंद्र। मेरा नाम मानित जैन है। आज मैं आप सबके सामने संवत्सरी पर कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है, जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुष्य का पाया है। संवत्सर का संदेश सुनो, निर्मल मन निर्मल काया है। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो, सिरदर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उनको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ, जीवन को सरल बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलो अब बैर विरोध की गांठें जो अब घुलती आई है, तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोट शांति की बाहर में, वह अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। सहना सीखो, रहना सीखो, कहना सीखो। दिनचर्या में मृदुता की ज्योति जलाने का यह सुंदर अवसर आया है। यह सुंदर अवसर आया है। धन्यवाद।
बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने कविता सुनाई। और महावीर जी के उपदेश, जैन धर्म के सभी उपदेशों की आज उतनी ही जरूरत है जितनी उस समय थी, समाज में शांति की स्थापना की। अब अगले आ रहे हैं प्रयास। प्रयास। Jai Jinendra. Good afternoon to one and all present in this virtual meeting. Today, I, Priyas Jain of class 5th A, is here to recite a poem titled as Forgiveness. We experience it, bully and disappointment. We say Sablok Kanha and we do layman. It is so hard to amass because we would never relent. The chains of heart could hardly let one go. One lost love, peace and trust to other folks. Like an injured lion, we privately lick our wounds. The gravity of hurt determines the speed of forgiveness. It lives against healthiness and slows one's progress. So we quickly forgive who learn to tell us sorry. Why not trade your burning anger for love? You pledge to let go and make the golden choice. You forget the deadly past and live in the present. Forgiveness must be quick and purely permanent. Forgive and forget must not be words of the tongue. Do yourself a favor, forgive it and make it clear. Thank you and have a nice day. वेरी गुड प्रयास, वेरी गुड। क्षमा मांगने से हमारा अहंकार खत्म हो जाता है और क्षमा करने से हमें सुसंस्कार आते हैं। बहुत अच्छे। अब आ रही हैं यशिका। यशिका जैन। यशिका जैन। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य जी, हेड मिस्ट्रेस मैम, अन्य एवं अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, जय जिनेंद्र। मेरा नाम यशिका जैन, मैं कक्षा 5वीं ब की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके समक्ष क्षमावाणी पर्व पे एक अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। क्षमा याचना पर्व का जैन धर्म में बहुत महत्व है। जो लोग हर दिन क्षमा का भाव रखते हैं, उन्हें यह पर्व मनाने की जरूरत नहीं होती है। हमें दूसरों को क्षमा करना और क्षमा मांगने का भाव रखना चाहिए। जैसे हम घर में रोज झाड़ू लगाते हैं और रोज कूड़ा निकलता है, परंतु फिर भी हम लोग दिवाली वाले दिन स्पेशल सफाई करते हैं और तब भी कूड़ा निकलता है। इसीलिए हमें रोज क्षमा भाव रखने के साथ साथ क्षमावाणी पर्व को बहुत श्रद्धा से मनाना चाहिए। इसी पर मैं आप सबके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का यह पावन दिन फिर आया है। गिले शिकवे भुलाने को यह जैन धर्म लाया है। जाने अनजाने में हो जाती है बहुत गलतियां। भूलवश हो सकता है किसी को भी कष्ट दिया। गलतफहमी से हो जाती है मन में नफरत। आओ चलो दूर करें इस पावन पर्व में यह गफलत। क्षमा वीरस्य भूषणम है जैन धर्म का नारा, जिसने ना जाने कितने लोगों का जीवन है सवारा। क्षमा मांगकर अपनी भूलों को करो स्वीकार, तभी तुम्हें जीवन में मिलेगी जय जयकार। क्षमा दान देकर होगी आत्मा भव पार। ना कर तू इस बात में भी जरा सा अहंकार। धन्यवाद। यशिका, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, वेरी गुड। अब आ रहे हैं सूरज सिंह। आदरणीय डायरेक्टर सर,
प्रिंसिपल मैम, हेड मिनिस्ट्रेस मैम, इस सेमेस्टर के प्रोग्राम में क्षमापण पर मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वह कविता पसंद आएगी। शाम मुकित मार्ग की सीढ़ी है, क्षमा ही अहिंसा है, आप प्रिय है। क्षमा में अमृतत्व है, संवेदना है। जाने अनजाने में हुई समस्त गलतियों के लिए सच्चे हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज माफ कर देना हमें उन तमाम गलतियों के लिए जिनसे आपको दुख पहुंचा होगा। बहुत सहज रहेगा कि फिर ऐसी ना हो। आपका प्रेमी जीवन का चंद्रबिंब है, बस वह सदा मिलता रहे। धन्यवाद। सूरज, हाँ, आपने भी बहुत बढ़िया कविता सुनाई। अब आ रही है विधि कपूरमा। विधि। विधि। सभी आदरणीय गुरुजनों को जय जयेंद्र। आज संवत्सरी के अवसर पर मैं आपको एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है मिच्छामि दुक्कड़म। हुआ हृदय आहत कभी विचार वाणी या व्यवहार से, मन को हुआ हो क्लेश कभी कलुषित कुंठा के ज्वार से। अनबन अवगुण क्रोध सभी मानवता में दूषण है, क्षमा कीजिए सरल हृदय से, क्षमा वीर का भूषण है। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। गुड, वेरी गुड। अब आ रही है दिशिका। 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 सभी आदरणीय गुरुजनों को जय जनेन्द्र। मैं आज आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश कर हर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सधा मरुस्थल से भी जल निकलेगा। पौधे को पानी दे मरुस्थल से भी जल निकलेगा। बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरज के समुद्र से भी गंगाजल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजर होगी, जो है आज थमा सा चल निकलेगा। धन्यवाद। ऋषिका, बहुत बढ़िया तरीके से आपने कविता सुनाई है। और अंत में आ रहे हैं आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। सुप्रभात दोस्तों, सभी गुरुजनों को मेरा आदर पूर्वक जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कर्म। सपनों में रख आस्था, कर्म तू करे जा। सपनों में रख आस्था, कर्म तू करे जा। त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। त्याग से ना डर, आलस परित्याग किए जा। गलती करना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। गलती करना घबरा, गिरकर फिर हो जा खड़ा। समस्याओं को रास्तों से निकाल दे। चट्टान भी हो तो ठोकर से उछाल दे। रख हिम्मत तूफानों से टकराने की। जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर। करता रहे कर्म मगर साथ में खुदा की इबादत भी कर। फिर देख किस्मत क्या रंग दिखलाएगी।
तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आर्यन, बिल्कुल सही कहा कि कठिनाइयों में हमें हिम्मत नहीं हारनी है, साहस से ही काम लेना है। चौथी और पांचवी कक्षा के बच्चों ने बहुत बढ़िया तरीके से दोहे और कविता प्रस्तुत की। अब मैं डायरेक्टर सर से अनुरोध करूंगी कि वे अपने अनमोल विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। डायरेक्टर सर। रुचिका मैम, अपर्णा जी, रमा जी और दूसरे अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे प्यारे बच्चों, आपके माता पिता, सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद। आशा है आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने इस समय का सही तरह से सदुपयोग कर रहे होंगे और अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे होंगे। बच्चों, हमारे देश त्योहारों का देश है, हमारा देश त्योहार प्रधान देश है। हमारे यहाँ बहुत फेस्टिवल आते हैं। अभी हमने तीज मनाई, रक्षाबंधन मनाई, अब दशहरा मनाएंगे, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया हमने, जन्माष्टमी मनाई और दूसरे भी हर हफ्ते त्योहार ही त्योहार आते रहते हैं और आपको खूब खीर, पूरी और सब्जियां और मिठाइयां खाने को मिलती हैं। लेकिन ये जैन धर्म का संवत्सरी का त्योहार ये बड़ा अनोखा त्योहार है। इस त्योहार के अंदर सभी जैन भाई बहन अपने को व्रत उपवास करते हैं, अपनी आत्मा को निर्मल करते हैं। जिस तरह से हम अपने कपड़े धो करके उनका मैल साफ करते हैं, जिस तरह से सोने को आग में तपाने से कुंदन बन जाता है, उसका रंग रूप निखर आता है, इसी तरह से हमारी आत्मा के चारों तरफ भी हमारे क्रोध का, लोभ का, आलस्य का, राग द्वेष का मैल जमा हुआ होता है, जिससे हमारी आत्मा पूरी तरह से चमक नहीं पाती। और जब वो चमक नहीं पाती तो आत्मा की पूरी शक्ति भी हमारे सामने नहीं आती। आत्मा की शक्ति प्राप्त करने के लिए हम यह त्याग और तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं। अच्छी किताबों में जो ज्ञान दिया हुआ होता है उस ज्ञान के प्रति हम आचरण करते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है। अहंकार का मतलब ये होता है कि मैं ही ठीक हूँ, और जब मैं ही ठीक हूँ तो उसके अंदर फिर दो मित्रों के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि एक मित्र कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा मित्र कहता है मैं ठीक हूँ। इसलिए विनय का इसके अंदर प्रथम स्थान है। अहंकार को दूर करते ही हमारे अंदर विनय आ जाती है, हम झुकते हैं। अहंकार हमें अकड़ के रखता है, लेकिन विनय हमें झुका करके रखती है। हम झुकते हैं, हम दूसरों को नमस्कार करते हैं। तो इसलिए हमें विनयवान होना चाहिए और हम सबसे क्षमा करें, क्योंकि हमसे कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ कहते हुए करते हुए हम जब आपस में एक दूसरे का व्यवहार बर्ताव करते हैं उसमें गलतियां हो ही जाती हैं। तो उन गलतियों के लिए हम दूसरों को क्षमा करें और खुद दूसरों से क्षमा मांगे। जब हम दूसरों से क्षमा मांगते हैं हम हल्के हो जाते हैं, हमारे अंदर राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर का क्रोध भी शून्य हो जाता है। और इसके लिए प्यारे बच्चों हमें मेडिटेशन करना चाहिए, इसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, इसके लिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का, टीचर्स का, अध्यापिकाओं का मान सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ ये बच्ची है विधि और ये इतने ध्यान से सुन रही है, विधु कपूरवान, ये इतने ध्यान से सारी बात को सुन रही है और इसके शरीर से भी वो पॉजिटिव तरंगे निकल रही हैं जो एक अच्छी आत्मा और एक अच्छे बच्चे में से निकलती हैं। धन्यवाद विधि, आपने बहुत अच्छी कविता और अपनी बात भी बहुत अच्छी तरह से रखी और सभी बच्चों ने जो दोहे सुनाए, ज्ञान प्रिय दोहे सुनाए, वो दोहे भी बहुत अच्छे थे। और जो बच्चों ने स्पीच करी वो स्पीचेस भी बहुत अच्छी थी। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि
आज अपर्णा जी हमारी हेडमिस्ट्रेस मैडम ने ये प्राइमरी कक्षाओं का प्रोग्राम किया। रमा जी ने बहुत अच्छी तरह से इस प्रोग्राम का संचालन किया और रुचिका मैडम ने अपने आशीर्वाद से और अपना सारा संयोजन से हम सब बच्चों को हमें इकट्ठा किया और इतना सुंदर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। दोबारा मैं आपको सब बच्चों को ये कहूंगा कि आप बच्चों जिद मत करना। जिद जो है वो अहंकार को दर्शाता है, अहंकार को दिखाता है। जो बच्चा जिद करता है, मुंह करके रोता है, अपने माता पिता को तंग करता है, कहना नहीं मानता, तो उस बच्चे के अंदर अहंकार ज्यादा बढ़ता जाता है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को मानता है, अपने माता पिता टीचर्स की बात को सुनता है, सही समय पर उठता है, अनुशासन में रहता है, अपने दांत साफ करता है, ब्रश करता है, सही समय पर खाना खाते हैं, ज्यादा टीवी और मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करते, वो बच्चे आदर्श बच्चे बनते हैं। और उन बच्चों के ऊपर देश भी गर्व करता है, समाज भी गर्व करता है, स्कूल भी गर्व करता है और परिवारजन भी गर्व करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हमारे सारे बच्चे इन्हीं शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे और अपने आप को एक आदर्श व्यक्तित्व बनाएंगे। जय हिंद, जय जिनेंद्र। Rama ma'am, you are on mute. धन्यवाद सर, आपके विचार हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू। अब मैं प्रेरणा की स्रोत हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती रुचिका सुखी जैसे से अनुरोध करूंगी कि वे बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कुछ कहें। Good evening, Jai Jinendra everyone. Jai Jinendra Director Sir, Aparna ma'am, my dear colleagues, all the parents and all my dear students who are present there. Today indeed it was a wonderful presentation. I liked, as Director Sir has already said, we liked all the dohas that you presented so nicely, poems that you recited so beautifully and with so much of conviction. जितने अच्छे तरीके से आपने poem सुनाई, the confidence that you were giving and the way you pronounced each and every word, I immensely liked everything. In fact, today's presentation, you know, it can be termed as एक छोटी सी phrase है जिसको हम कहते हैं गागर में सागर, right? तो एक छोटे से pot में बहुत सारी teachings आपने हमारे लिए भर के डाल दी. So it's like an ocean in a pot. So this is what you have served for us today. So many teachings and that too on a very small platform. So I particularly learned so many things today. And this is my promise to myself, and I want you also to make this promise to yourself that today onwards we are going to use magical words in our conversations. So we are going to be polite with everyone and we are going to actually use please, sorry, thank you. So these are the magical words that can convert any conversation, that can bring magic to any conversation. So we have to use these words every day, every moment when we can. And today beta is also World Humanitarian Day. अब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जिन चीजों की आपने अभी बातें बताई, जो इतनी अच्छी अच्छी वैल्यूज बताई, ये बातें बहुत पुरानी हैं। तो मतलब आज भी हम उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 2 की जो प्रेजेंटेशन दिखाई उसके अंदर दिखाया that we are saying thank you to all our COVID warriors. Yes, indeed, we are all very thankful to our COVID warriors because they are fighting for us day in and day out. But what are we doing? I cannot become a COVID warrior. You cannot become a COVID warrior. So how do I adopt these values in my own life? So Director Sir has already told you such beautiful things. You need to adopt those things into your daily life. And I'll just leave you with 2 pearls of wisdom. One, let us be very kind towards each other. और वो जो kindness होती है ना बेटा, it reflects in different ways, right? So I have to be kind towards myself. I have to be kind towards everybody who is out, who is around me. I have to be kind towards even the other living beings. Let us be kind towards animals. Let us be kind towards plants also. So first of all, our personality should be reflective of kindness. And secondly,
Love and respect people around you. Love and respect your parents. Love and respect your teachers. Love and respect your grandparents. Love and respect all the people who are doing all of these things for you. So with this, I think you are going to make a wonderful, wonderful person. I am already impressed with your presentations. I am sure you are going to impress us and your parents all the more with your qualities. So very nice presentation. A very special thanks to Lakshita ma'am and Parul ma'am, who have been working tirelessly with a smile day in and day out for this entire program, for weaving this entire program. And all the thanks to the team also, all the team members. Thank you so much. Have a nice day. थैंक यू रुचिका मैम, आपने अपनी बातों से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी कर्मठ हेडमिस्ट्रेस श्रीमती अपर्णा त्रिहन मैम को। वे आए। Jai Jinendra. Good evening, everyone. On this pious occasion of Samvatsari festival celebrations, I think they have made this evening so memorable. There is so much which I have learned today from all these small children, and I feel that मैम ने जो बात बोली है गागर में सागर, actually it is true that the evening has been full of learnings and beautiful learnings, I would say, because life is so uncertain, that there are certain uncalled situations at times, consciously or unconsciously we hurt each other, and so many untoward incidents also happen. And as director said that yes, अहंकार एक हम सबका बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है, और वो बहुत चीजें हैं जो हमें आगे करने भी नहीं देता, आगे बढ़ने से रोकता भी है. So things do happen, but I feel this occasion is such a beautiful occasion that on this day that we are, we feel we can say sorry to each other and we can forgive each other, because I feel it's to err is human and to forgive is divine. So, but संवत्सरी का ये एक ही दिन नहीं जो हमें माफी का दिन करना चाहिए, but मुझे लगता है कि we should always forgive whatever is there, and we should forgive, forget, and then move on. That is more important. So just moving on, I would like to add that yes, extending forgiveness is very important, and reconciliation, that heals the soul. It's also very important, and it is the joy I feel of rebuilding all the broken relationships and hearts, which is always so very healthy. So with this, I feel that these relationships, they always flourish at the fountain of forgiveness only. So we must always remember that we should forgive and we should heal and we should let things go. That's very important. And I feel all the performances have been so very beautiful. There are a lot of takeaways. I congratulate each one, everyone, all participants and all the team members for putting up such a beautiful show full of learnings, and you have made this evening really very memorable. So thank you everyone. धन्यवाद अपर्णा मैम, धन्यवाद अपर्णा मैम। और अंत में मैं डायरेक्टर सर का धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संभव हो सका। मैं प्रिंसिपल मैम को, अपर्णा मैम को भी हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से यह सब संभव हो सका। सभी अध्यापकों, अभिभावकों का भी बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। और प्यारे बच्चों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने इतनी अच्छी कविताएं और दोहे सुनाए। मैं आप सभी की बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Thanks a lot to you also, Rama ma'am, for anchoring it so very beautifully. And thanks to all the teachers also who had been working behind the scenes. Thank you so much, everyone. Thanks a lot. Thank you.